समाधि मरण का तो सीधा अर्थ होता है कि जहाँ सारी आधियां सम हो जाएं। आधि, व्याधि, उपाधि, तीन नाम जो हम बोला करते हैं, उसमें व्याधि वो तो शरीर का परिणमन है, उपाधि धन धान्यादिक है, और आधि मन के जो संकल्प विकल्प हैं वो आदियां हैं। सम आधि, आधियां जहाँ सम हो जाएं, उसका नाम समाधि मरण है कि जिसको जीव अपने जीवन के अंतिम समय में स्वीकार करता है। उसी शुद्ध तत्व की जीवन में आराधना अगर हो तो हमारे जीवन की अंतिम घड़ियां भी उसी की आराधना में, अर्थात उसी के चिंतन में और उसी की अनुभूति में बीतती हैं। इसलिए शरीर संबंधी ही विचार करता रहे। ये जो व्याधि है ये तो शरीर को है, मेरे को नहीं है। ये स्थूल विकल्प हुआ, ये वास्तविक समाधि मरण नहीं है। और शरीर के चिंतन में यदि हम लंबाई देते हैं, उसे लंबा करते हैं, तो फिर मैं शुद्ध चैतन्य हूं ये बात कब आएगी? क्योंकि उसके बिना तो उद्धार नहीं है। इसलिए शरीर संबंधी जो बातें आगम में भी आती हैं, 12 भावना आदि में आती हैं, वो व्यवहार है। उसका व्यवहार विधान भी कहा जाता है। प्रारंभ में अन्न छोड़ता है, फिर पानी छोड़ता है, पानी बाद में छोड़ता है, फिर कांजी पीता है, फिर गर्म जल पीता है, नमोकार मंत्र का मनन करता है, ये सब करता है। लेकिन ये वास्तविक समाधि मरण नहीं, ये तो विकल्प हैं। ये तो कोरे विकल्प, और वो भी बाहर के। क्योंकि जो राग टूटता है तो ये सब टूटते जाते हैं। हम दुनिया के कार्यों में व्यस्त रहें और फिर ये आशा करें कि हमारा तो समाधि मरण हो तो क्या अच्छा है। और उस समाधि मरण में भी हमारे भीतर भाव ये छिपा रहता है, भव का भाव छिपा रहता है। हमारा तो जीवन के अंत में समाधि मरण हो तो हमारा सद्गति मिले, ये भाव उसके भीतर शल्य के रूप में छिपा रहता है। ये जो भाव है ये तो भव का भाव है, ये तो संसार को उत्पन्न करने वाला और भव को बढ़ाने वाला भाव है। जो भव रहित तत्व है उसमें न तो भव है न भव का भाव है। मेरी सद्गति हो, अरे तू गति वाला ही नहीं है। अपना समाधि मरण कराने के लिए जैसा जगत में होता है, किसी को बुलाओ, कोई मुझे कुछ सुना दे, मेरे परिणाम अच्छे रहें,
ये सब कौन करने वाला है? ये अगर कोई मिल भी जाए, कोई अच्छे पाठ सुनाने वाला, लेकिन करना तो तुझे है ना सारा का सारा, उसको क्या करना है? उसके सुनाने से तेरे परिणामों में विशुद्धता आ जाए, शुद्धता आ जाए, ये कहां संभव है? ये 50 की बातें हैं। लेकिन फिर भी लोक में होता है कि जीव है और वह कुछ विशेष आदि व्याधि की घड़ियां हों, व्याधि इत्यादि की, तो उसके चिगने की, स्खलित होने की संभावना रहती है। इसलिए मुनिराज को भी समाधि मरण के लिए, एक मुनिराज को समाधि मरण के लिए 48 आचार्य तक होते हैं। 48, जो केवल इसलिए कि इसका परिणाम चिग न जाए और शुद्ध चैतन्य में समाहित रहे, इसलिए होते हैं। मैं तो शुद्ध अविनाशी तत्व हूं, केवल यही अनुभूति जिनको रहती है, ऐसे ज्ञानी भी वो स्वयं ही बिना किसी सहायता के समाधि मरण कर लेते हैं। इस तरह के गति रहित तत्व में जो समा गया और उसकी अनुभूति पूर्वक जिसने देह छोड़ी, उसका वास्तव में समाधि मरण हुआ। शेष बातें तो जैसा जीव है, उसकी जैसी योग्यता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको पाठ सुनाए जाएं, उसको अन्न जल वगैरह का धीरे धीरे त्याग कराया जाए, उसकी सेवा की जाए, औषधि वगैरह की व्यवस्था की जाए, इत्यादि इत्यादि बातें, ये तो उसकी योग्यता के अनुसार होती हैं। वास्तविक समाधि मरण तो शुद्ध चैतन्य की आराधना में होता है।